इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रॉड। क्वेश्चन समझिए, टॉपिक समझिए, जो भी समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रॉड एट इट्स एक्सियल पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हुआ एक्सियल पॉइंट पे चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपने ये जो रॉड ली, इससे कोई एक्सियल एक्सिस तो वही होती है, तो किसी आर्ट डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा। अब प्रॉब्लम ये कि जो चार्ज है वो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस बॉडी, तो सिचुएशन में फॉर्मूला वो नहीं लगा सकते पॉइंट चार्ज वाला, फिर हमें एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे कट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू है डी क्यू, है ना। अच्छा, इस छोटे से जो सैंपल की जो लेंथ है वो डी एक्स हो, तो इस डी क्यू को मैं बोल सकता हूँ लेमडा डी एक्स, क्योंकि लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड डी एक्स इज लेंथ ऑफ दैट स्मॉल पार्ट, तो लेमडा डी एक्स इज चार्ज एट दैट पर्टिकुलर स्मॉल पार्ट, ऑल राइट, डी क्यू चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पार्ट आपने कट किया था दैट इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड पॉइंट। सब ठीक चल रहा है? तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो डीवी आएगा दैट इज के डी क्यू बाई एक्स। फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है? और जब किसी ने बोला कि कंप्लीट वी, तो मैंने कहा कि चार्ज को मतलब ये जो छोटा सा डीवी था उसको इंटीग्रेट कर लो। नहीं समझ में? मतलब आपको जो इंटीग्रेट करना है, डी क्यू का वैल्यू है लेमडा डी एक्स। किसी ने बोला एक्स कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा एक्स बोलो तो पहला सैंपल मैंने एक्स में यहाँ से मान रहा है ना, तो पहला सैंपल कहाँ कट किया? आर पे, और आखिरी सैंपल कहाँ कट किया होगा? लेंथ क्या दी इसकी? लेंथ भी तो देनी पड़ेगी। द लेंथ ऑफ दैट रॉड इज एल, तो गिवन इन्फॉर्मेशन इज, रॉड का जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लेमडा एंड एल दिया है? और फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, एट आर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। वो आप समझ लेना, क्वेश्चन को बनाओ उधर 3 लाइन का बनेगा, शॉर्ट में समझा दिया मैंने। इस साइड से आर डिस्टेंस पे चाहिए, द चार्ज डेंसिटी ऑन दिस रॉड इज लेमडा एंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल। ठीक है? ठीक है बच्चा। तो पहला डीएक्स जो मतलब पहला छोटा टुकड़ा काटा आपने आर पे, और आखिरी टुकड़ा काटा आर प्लस एल पे। कुछ बातें समझनी, कुछ ही बातें ऐसी होती है एक पर्टिकुलर डेरिवेशन में जिस पे ज्यादा फोकस करना होता है, आर से आर प्लस एल पे। ये बात समझी क्या? पहला टुकड़ा कहाँ कट किया? इस जगह से आर दूरी पे पहला मेरे को सैंपल कट करने को मिला, और आर प्लस एल पे आखिरी टुकड़ा। तो जो इंटीग्रेशन करना है, द रेंज ऑफ दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू आर प्लस एल। ठीक चल रहा है? ओके, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले ले, 1/x। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए कि ये इससे नहीं करें, ऐसा नहीं करें कि सर x की पावर -1 dx है और वही x का पावर वो n+1 साल से लगा दिया, ऐसा लगाओगे ना तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? -1+1 अपॉन -1+1, नीचे 0 आ जाएगा, जो कि इसका जो है पूरा सत्यानाश कर देगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये तरीका नहीं है। कहने का मतलब है कि जो ये टर्म जो है इसको इंटीग्रेट करते तो उसका रिजल्ट आता है, ध्यान रखना। ठीक चल रहा है? मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो दैट इज log x, और अगर आपको sec थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो दैट इज, 2 टर्म मेरे को यूज होने हैं, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। जो नई टर्म है, एक ये नई टर्म है, पुराना तो है ही है, वो तो मैं समझाया है 2-3 इंटीग्रेशन पहले भी जो है, और ये 2 नया टर्म है। मुझे कहीं पे sec थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज साइन थीटा, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज इक्वल टू log इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज log sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है? ये ध्यान रखें, ये 2 बातें मेरे को आज जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी बात जरूरत पड़ रही है? ऊपर वाली फॉर्मूला 1 है ना, लगा दो log x। सब जिंदा हो? अरे यार,
लगा। फिर पहले एक्स की जगह आर प्लस एल, जो पोटेंशियल आ रहा है के लेमडा अपनी जगह है ही है। पहले आप हायर लिमिट रखोगे, ठीक है, फिर लोअर लिमिट, सब राजू खुशी। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, log a माइनस log b इक्वल टू log a अपॉन b। कैसा लगा? अच्छा, वेरी गुड, ये आंसर है इसका, है ना? श्योर? हाँ, तो ये आप ध्यान दे जरा, इसका आंसर है log r प्लस एल अपॉन log r। इसको 1 प्लस एल बाई आर भी लिख, कई जगह होता है। अच्छा, एक बात है, अगर आपको इसकी लैम्डा की जगह, अच्छा ऐसे क्वेश्चन बने हुए एक दो बार कि इंस्टेड ऑफ लैम्डा चार्ज इज क्यू गिवन ऑन, मतलब लैम्डा नहीं देखे उस पर जो पूरा चार्ज कितना वो क्यू दे दिया, मतलब इस पे जो कंप्लीट चार्ज ऑन दिस रॉड इज क्यू, तो इस फॉर्मूले को सिर्फ इतना ही करना होगा कि लेमडा की जगह क्यू बाई एल लिखना होगा। क्यों क्यू बाई एल लिखना होगा? क्योंकि यार लेमडा फिर उतना हो गया ना, द कंप्लीट चार्ज ऑन दिस रॉड इज क्यू, लेंथ एल, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा विच इज लेमडा, दैट इज क्यू बाई एल। ये सिचुएशन चेंज हुई तो ये फॉर्मूला है, ठीक चल रहा है? तो जो पहला क्वेश्चन था या पहला डेरिवेशन था, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ड्यू टू ए रॉड ऑफ लेंथ एल एंड चार्ज ऑन दैट रॉड इज क्यू एट इट्स एक्चुअल पॉइंट पे बताना है, तो ये आंसर। कैसा लगा? ठीक लगा? ठीक है, तो हम इसी की जो सेकेंड वेराइटी है उसकी बात करेंगे, करा जाए? तो उसकी अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छा, ये अभी थोड़े कोई काम फास्ट हो जाए तो इंस्टेंटली पॉज करके चीज़ों को फटाफट नोट डाउन कर लिया करो अगर चाहो तो, ठीक है? बोलूँगा नहीं बार बार और वो सब में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर ड्यू टू रॉड ऑफ लेमडा ले लेते हैं, ऑफ लेमडा एल एट इट्स एक्चुअल पॉइंट, नॉट एट एक्चुअल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। याद होगा सेकेंड टर्म उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जनरल पॉइंट पे दिखाना था, ठीक है? तो उस टाइम उसने लैम्डा और ये नहीं दिया था, उस टाइम उसने वो एक φ1 एंड φ2 दिया था। आपको वो फिगर याद आ रहा होगा, इधर φ1, मतलब मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था वो। मतलब क्वेश्चन वही है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इतना ही चेंज, इतना ही है। कहने का मतलब है कि ये मेरे पास रॉड है, यहाँ पे कहीं पे निकालना है। The point is at distance r and making angle φ1 from left hand and angle φ2 from right hand। ये क्वेश्चन है, इस पे पूरे पे जो है वो चार्ज फैला हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? φ1 φ2 दिया है, r डिस्टेंस पे आपको बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। प्रीवियस सेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, है ना? तो सिनारियो वही, ठीक है? शुरू करते हैं। यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि आप वही काम करें, वापस एक छोटा टुकड़ा माने, जाके रिवाइंड करें उस चैप्टर को, टॉपिक को, dx एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस पॉइंट, फिर dx टुकड़ा काटें और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे ये थीटा एंगल ले लिया मैंने, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस जगह अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों लिया ऐसा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज दिस लेंथ। एक्चुअली में मुझे डी क्यू से दूरी तो चाहिए, यही तो डी क्यू है मेरे लिए, उसको मैं लैम्डा डी एक्स भी कह सकता हूँ ज़रूरत पड़ी तो। इस डी क्यू से इस पॉइंट पे डी वी इतना ही होगा। वहाँ पे इतना था कि डी ई इतना ही आ रहा था, वहाँ पे इतना आ रहा था कि के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा था,
तो द रूट ऑफ दिस टर्म का स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे ये रूट आ रहा है, समझा। वहां पे फॉर्मूला था KQ/R², यहाँ पे फॉर्मूला है KQ/R। तो पहला टर्म तो ये पोटेंशियल है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल था, मतलब पोटेंशियल जो है वो ये क्वांटिटी है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, तो ये एक स्केलर वन है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो डायरेक्शनल था, वेक्टर था। तो वहां पे फिर प्रोजेक्ट लिए ऐसा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इतने इसमें ना तो ये एक फायदा है कि इसमें स्केलर है ना ये सब कुछ, तो इसमें डायरेक्शन का लपड़ा नहीं है। याद होगा मैंने कहा इस पॉइंट पे इधर डी लिया जो कि वैल्यू आ रही थी, फिर उसका ये कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा, काफी आगे गए। इधर ऐसा कुछ नहीं, इधर क्या करना है, ये dv है सीधा इंटीग्रेट करो, क्योंकि सब जुड़ेगा, इसका डायरेक्ट जुड़ेगा, मतलब ये डायरेक्शन में ये डायरेक्शन अलग अलग नहीं, डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी जो है स्केलर है जो डायरेक्ट जुड़ेगी। तो मैंने कहा कि काम एक ही करता हूं मैं, dv को इंटीग्रेट कर लेता हूं, हाँ ना बोल। तो इससे मेरे को v आएगा, सब ठीक चल रहा है। dv रख देता हूं k dq मतलब लेमडा dx अपॉन ठीक, वेरी गुड। k लेमडा बाहर ले लूं मैं, अंदर क्या बचा dx r² प्लस x² का रूट है ना। अच्छा, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मैं यहाँ समझा देता हूं कैसे इंटीग्रेट करना है इसको। वही तरीका, x को मानना है r tan थीटा, x कंसिडर्ड एज r tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू r sec² थीटा d थीटा। x अगर ये मानूं तो dx क्या माना जाएगा, r sec² थीटा d थीटा, यही। तो अगर उसमें टर्म रखे जाए, dx की जगह r sec² थीटा d थीटा और x की जगह r tan थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। dx की जगह r sec² थीटा d थीटा, dx की जगह रख दे r² प्लस x की जगह r tan थीटा रखना, वहाँ x² है तो r² tan² थीटा रूट में आ गया। सोचिए r² जब बाहर आएगा तो r बन जाएगा, करेक्ट ना, r से r कट गया, करेक्ट। 1 प्लस tan² थीटा रूट से, मतलब पहली बात तो ये जो टर्म है ये बन गई sec² थीटा, इज यू नो 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, मालूम है। उस हिसाब से 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा रूट से बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो बन गया सेक थीटा, और इससे एक सेक थीटा कट गया। तो फाइनली मुझे इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास बचा क्या, मेरे पास इंटीग्रेट करने के लिए बचा सेक थीटा, हाँ ना बोल, जिसका रिजल्ट क्या है log सेक थीटा डी थीटा। याद है बोल हमें वो पल जो अभी बिता के उसकी छाप निकली भी नहीं, के लेमडा dx का क्या है यहाँ पे dx, ये जो टर्म है इसको मैंने कंप्लीटली कन्वर्ट कर लिया, मतलब सेक थीटा डी थीटा, ठीक है, कन्वर्ट किया, ठीक है जी, सेक थीटा डी थीटा। अच्छा, कहां से कहां तक करना है, -φ1 से प्लस का φ2 तक, रेंज पता है ना, -φ1 से प्लस का φ2 तक इंटीग्रेट करा ना इसको, तो रिजल्ट आ रहा है के लेमडा सेक थीटा का आया लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा -φ1 से प्लस φ2 तक, ठीक चल रहा है। ओके, के लेमडा लॉग की वैल्यू, पहले आप अपर लिमिट रखोगे इसमें, तो आएगा लॉग सेक φ2 प्लस tan φ2 माइनस लॉग, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो
सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा होता सेक थीटा, समझ में आ रहा है? सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो गया, प्लस टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, क्या होता है? माइनस टेन थीटा। जो टर्म मैंने ओरली बोली वो समझ लेना, ये फाइनल रिजल्ट है इसका। अच्छा, इसको एक और टर्म में लिख सकते हो, के लेमडा log e, log a माइनस log b के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ सेक फाई टू माइनस सॉरी प्लस टेन फाई टू अपॉन सेक फाई वन माइनस टेन फाई वन। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ओके, समझ में आया? आर यू श्योर? वेरी गुड। इसमें एक छोटी सी बात और करूंगा मैं, स्पेशल केस दे दिया जाए कि ये जो पॉइंट है ये इक्वेटर पे हो। इक्वेटर समझते हो? समझते हो इक्वेटर? इक्वेटर मतलब यहां से यहां के बीच में आर लिया गया, उसे इक्वेटर बोलते हैं। सेंटर से आर डिस्टेंस पे हो तो उस टाइम फाई वन और फाई टू बराबर हो जाता है, फाई वन और फाई टू बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में माइनस से चेंज आएंगे। कैसे? जो वोल्टेज इक्वेटर पे, वोल्टेज एट इक्वेटर, तो उस टाइम मैं लिखूंगा के लेमडा, केस है वो, ठीक है, ये जनरल पॉइंट के लिए, वो केस के लिए अलग से डिस्कस कर। के लेमडा लॉग सेक फाइव प्लस टेन फाइव अपॉन सेक फाइव माइनस टेन फाइव, है ना? सेक फाइव प्लस टेन फाइव अपॉन सेक फाइव माइनस टेन फाइव। अच्छा, आपको मालूम हो तो अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखा हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, तो अगर मैं इसको a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करूं तो मैं ऊपर वाले को तो लिख सकता हूं a प्लस बी का स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो यहाँ पे वैसा ही टर्म कुछ है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी टर्म को मैं उस ज्ञान के हिसाब से लिख सकता हूँ के लेमडा सेक फाइव प्लस टेन फाइव का स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर फाइव माइनस टेन स्क्वायर फाइव। और याद है अगर आपको वो लम्हे वो पल कि मैंने कहा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद है? तो आप उस हिसाब से देखो जरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा ना, तो ये वाली जो टर्म है वो तो वन हो गई, तो बचा क्या? सेक फाइव प्लस टेन फाइव का स्क्वायर, ओह शिट, लॉग टर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो सेक फाइव प्लस टेन फाइव का स्क्वायर, अच्छा लॉग समथिंग का पावर रहता तो वो आगे ले सकते हैं, अभी ये छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वायर पावर है वो बाहर आ गया, आगे आ गया, तो अंदर क्या बचा? लॉग सेक फाइव प्लस टेन फाइव, ये फाइनल आंसर है। समझा? अच्छा, कई जने ना अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके फाइव वन फाइव टू ना दे, इक्वेटर पे पूछे, उसी सिचुएशन में आपको ये चीज आसान होने वाली है कि इंस्टेड ऑफ फाइव वन फाइव टू दिए अगर टोटल चार्ज क्यू दे दे और लेंथ एल दे दे, टोटल चार्ज क्यू दे दे और लेंथ एल दे दे, तो ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं कि उस टाइम लेमडा को तो क्यू बाई एल लिखना पड़ेगा, क्यू बाई एल, और सेक फाइव और टेन फाइव भी मॉडिफाई हो जाएंगे। कैसे मॉडिफाई होंगे? अगर मैं ये लेंथ लूं, और मामला तो यहां का हो गया ना, इक्वेटर पे पूछे तभी ऐसे डेटा देगा वो, तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि भाई जो फाइव मैंने इसको ही फाइव माना, तो जबकि ये लेंथ तो हो गई l/2, उसके डेटा के हिसाब से l/2 है, और ये वाली r है, तो r और ये l/2 है, तो डेफिनेटली फाइव निकाल सकते हैं, मतलब आई मीन सेक फाइव निकाल सकते हैं, टेन फाइव निकाल सकते हैं, कोस से लेकर कोसेक तक सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सेक फाइव की जगह भी आप वैल्यू रख लेना, टेन फाइव की जगह भी आप वैल्यू रख लेना, रिजॉल्व कर देना। ठीक है,
जो भी आएगा वो आप देख लेना, बट वो भी एक तरीका है, मतलब वो क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। एक बार डीपीपी में डाल दूंगा वो वाला पार्ट, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। जनरल पॉइंट पे हो गया, और किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस के बारे में भी बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है।